श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1771। दूसरों का धन विष के सदृश होता ही है, क्योंकि विष तो तत्काल मार देता है, पर पराये धन से तो अगले जन्म तक भला नहीं होता, अतः वह बहुत ही भारी होता है। हमें जहाँ तक हो सके पराये धन से तो बचना ही है। केवल शुद्ध सात्विक कमाई पर अपनी जीविका का निर्वाह हो, यही मानव धर्म होगा, क्योंकि इससे आगे कभी कहीं हानि नहीं हो सकती। वाणी 1772। जिससे अपना हित हो सकता है, हो रहा है, वह तो आदर का पात्र है, पर जिसके लिए हमारी हित की भावना है वह भी जरूर आदर का पात्र है, क्योंकि हो सकता है वह प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप से हमारे सामने खड़ा हो, तब तो उसका विशेष सम्मान होना चाहिए। यह बात सदा याद रखनी चाहिए। वाणी 1773। जो हमारी मदद कर रहा है उसका तो हमें सदा ही आभारी रहना होगा, पर जिसकी हम मदद कर रहे हैं या जिसके प्रति हमारी उदार भावना है, उसका हमें और भी अधिक आभारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लोक परलोक का साथी क्योंकि वह हमारे लिए लोक परलोक का साथी होगा। हमें हमारे ना रहने के बाद भी पृथ्वी में जीवित रख सकेगा, वरना अपने लिए जीकर या दूसरों के सहारे जीकर हमारा जीना यहीं तक संभव हो सकेगा। वाणी 1774। किसी के साथ कुछ भी करना नहीं है, अपितु सबकी परमात्मा के रूप में पूजा करनी है। हमारे पास इतना शक्तिशाली शरीर नहीं है जिससे दूसरों की पूरी दुनिया की सेवा की जा सके, ना ही इतना धन है जिससे दूसरों को भरपेट खिलाया जा सके। केवल एक शुद्ध भावना ही रखनी है, जिससे दुनिया मात्र का हित हो सकता है। जब हमारी सारी दुनिया के प्रति पूज्य भाव हो जाएगी, तब हमें कहीं भी अपकीर्ति दुर्गति का डर नहीं होगा, क्योंकि डर तो हमेशा पराये से ही होता है। वाणी 1775। भगवान सबकी परवाह करते हैं, पर भक्त तो केवल सामने वाले की ही परवाह करता है। यदि वह भी सारी दुनिया की परवाह करेगा या किसी की खोज करके परवाह करेगा, तो अवश्य ही वह बंधन में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल सामने आए हुए की ही परवाह करनी है। सारी दुनिया की परवाह करने वाला तो कोई और है। इसलिए सबके हित की भावना जरूर रखनी है, पर परवाह नहीं करनी, वरना परमात्मा की मर्जी झूठी साबित होगी। वाणी 1776। सेवक और भक्त सदा दुनिया में रहना चाहते हैं, बारंबार आना चाहते हैं, वे मुक्त नहीं होना चाहते। मुक्त होने में भगवत भजन या दुनिया का परोपकार कैसे होगा? फिर जो भगवान का हो गया उसको ऐसा आनंद प्राप्त होने लगता है जिसका अंदाजा साधारण जन नहीं लगा सकते। इसलिए तो वे मुक्ति का निरादर करके भक्ति की ओर ही भागते हैं। वाणी 1777। मनुष्य की पहुंच सीमित दायरे की होती है, जबकि परमात्मा की पहुंच सर्वत्र है। हाँ, यदि परमात्मा चाहे तो भक्त की पहुंच कुछ बढ़ सकती है, पर सर्वत्र करता धरता तो परमात्मा ही है, और रहे हैं, रहेंगे भी। कारक पुरुषों के रूप में भगवान भक्तों को भेजते हैं, जो भगवान की अनुपस्थिति में सब काम संभालते हैं, पर इन सब कार्यों का उनके ऊपर कोई भार नहीं होता, और ना ही उन्हें अपने किए का कहीं अभिमान ही होता है।
वाणी 1778। व्यक्ति तो अपने में थोड़ी नुकसान से हलचल मचा देता है, जबकि परमात्मा और भक्तजन तो अपना सर्वस्व दूसरों के लिए खर्च करके खुश होते हैं, वह भी बिना किसी प्रयोजन के, स्वार्थ के। ऐसा उनका स्वभाव ही होता है। जैसे विष का कीड़ा विष में ही तृप्त खुश रहता है, ऐसे ही भक्त सेवक दूसरों के लिए जीने में ही सदा खुश रहते हैं। वाणी 1779। जो भगवान का सेवक है, भक्त है, उसका प्रयोजन तो केवल भगवान तक का ही होता है। इसके आगे तो वह कुछ जानता ही नहीं। वह दुखी होता है तो तभी जब कभी वह दुनिया की चर्चा में होता है। हाँ, परमात्मा से अलग दुनिया की चर्चा। वरना तो सारी दुनिया नश्वर जरूर है, पर बेकार नहीं, क्योंकि यही तो भगवान और भक्त का जन्म होता है। वाणी 1780। दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती। वह कमी निकालती है तो अधिकांशतः भगवान की ही। अब भगवान ने ऐसा कर दिया, अब वैसा कर दिया, और ऐसा वैसा किया ही क्यों? अर्थात परमात्मा ने हमें सब भरपूर दिया है, तब हम कमी क्यों खोजें उनकी? अब हमारा फर्ज होता है कि जितना जो कुछ हमारे पास है वह सुरक्षित रखें और इसी से अपना और दूसरों का उद्धार कर लें। ऐसा सभी कर सकते हैं, पर ऐसा ना करके अभी और चाहिए, या यह कमी रह गई, वह कमी रह गई, बस इतना ही गाते बजाते रहते हैं। वाणी 1781। नरसिंह भगत जी के यहाँ एक दिन भंडारा खाली था, पर उन्होंने परवाह नहीं की। वे सोचते थे कि चलो आज का भंडारा बर्तन बेचकर पूरा हो जाएगा, पर वे विचलित नहीं हुए। तभी भगवान के यहाँ से अक्रूर जी भरपूर राशन देकर भगत जी के यहाँ उपस्थित हो गए। इस तरह जो केवल भगवान के भजन ध्यान में ही मग्न है, मस्त है, उसकी देखरेख भगवान को ही करनी पड़ती है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।